Hello everyone. Today we will discuss about pair of linear equations in two variables. What is the meaning of linear equation in two variables? सबसे पहले मीनिंग क्लियर करें, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे. लीनियर इक्वेशंस के लिए एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं यहां पर सपोज करो मैंने यहां पर लिखा जैसे 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए. इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है. इक्वेशन जो है उसमें इक्वेलिटी का सिंबल होगा, मतलब यहां इक्वल्स टू का सिंबल आपको दिखेगा. अगर सपोज करो यहां पर ये ना हो, ओनली टर्म इतनी हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो हम ऐसी कंडीशन में इसे पॉलिनोमियल वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलिनोमियल. और अगर इक्वल्स टू का सिंबल आ जाए तो उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं. क्लियर है इतना. अब लीनियर का क्या मतलब है. ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1. क्लियर है. जैसे इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर भी है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. और इसके बाद मैंने एग्जांपल चेंज किया. सपोज करो मैंने लिखा 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब आपसे पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं. यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है. लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब कुछ बच्चे कहें सर आपने कहा था कि मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है. चेक करें, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है -2. इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों. देखो अभी तक मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की. कुछ बच्चों ने इतना तो सुन लिया कि सर ने कहा मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक एडिशन और भी है कि वहां पर वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर ही होनी चाहिए. मतलब ये होल नंबर नहीं है. होल नंबर किसी को नहीं पता तो क्लियर कर दूं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ लीनियर इक्वेशंस वो हैं जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 और 1 ये प्रेजेंट हो. मतलब 1 जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है, मैक्सिमम पावर, और उसके अलावा कोई पावर है तो वो 0 हो सकती है. फिर ये लीनियर क्यों है. x की पावर 1, इसमें कुछ भी नहीं होने का मतलब होता है x की पावर 0, जिसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब ये लीनियर फॉर्म है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म नहीं है क्योंकि यहां पर पावर होल नंबर नहीं है. जबकि हम इसे अगर ऐसे सॉल्व करें, ये तो आपको मालूम होगा कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव ऐसे बनाते हैं. ओके, नाउ एलसीएम एक्स स्क्वेयर, यहां क्या आएगा 3x क्यूब प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब एक्स स्क्वेयर को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा. अब मैक्सिमम पावर कितनी है 3. इसका मतलब ये इक्वेशन एक्चुअल में क्यूबिक से रिलेटेड हुई. ठीक है, तो आप लोगों को एक तो लीनियर क्लियर हो गया होगा. लीनियर का मतलब है कि होल पावर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहां चेक करो, ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. इसमें मैक्सिमम पावर तो 1 है, लीनियर तो हो गया, लेकिन वेरिएबल ओनली 1 है, दैट इज x. अगर यहां पर वेरिएबल 2 हो, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. अब आप चेक करो, मैक्सिमम पावर 1 1 है और मैक्सिमम पावर 1 1 होने के अलावा आप चेक करो यहां पर मैक्सिमम पावर के अलावा नेगेटिव पावर कहीं भी नहीं है जो यहां थी. इसका मतलब, और वेरिएबल कितने हैं 2 x एंड y. इसका मतलब दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब ये जो पेयर वर्ड है ये इसलिए है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक में, उनमें आपके पास 2 इक्वेशंस आएंगी, मतलब पेयर आएगा, और हमें उनको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करना होगा. सॉल्व कैसे करते हैं वो हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं. पहले एक बात और सुन लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना. अगर हमारे पास, बेटा ध्यान से देख लेना, इधर इधर देखो, यस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6xy. अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, अब आपसे पूछें दिस इज लीनियर और नॉट, तो ध्यान से सुनो. इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यहां x की पावर 1, यहां y की पावर 1. इसका मतलब देखने से ऐसा लगता है कि दिस इज लीनियर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है.
ये लीनियर फॉर्म नहीं है। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप की इक्वेशन है तो ध्यान से सुनना, इसमें जब प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं वेरिएबल तो हमें उनकी पावर का एडिशन करके टोटल पावर बतानी होती है। मतलब अगर आपसे पूछे इसमें x की पावर कितनी है तो 1 ही है, y की पावर कितनी है तो 1 ही है, लेकिन अगर पूछे इस टर्म की पावर कितनी है तो वो 2 काउंट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में पावर का सम देखते हैं। और अगर ऐसा हो तो ये लीनियर कैटेगरी में नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में इस साल हैं, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में आए तो पावर को ऐड करके टोटल पावर बतानी होगी। तो अभी तक फिलहाल ये लीनियर नहीं है, लेकिन इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर का नेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्यों है। पेयर का मतलब यहां पर 2 से है, 2 इक्वेशंस आएंगी। लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गया, मैक्सिमम पावर 1 और होल पावर्स होनी चाहिए, और 2 वेरिएबल्स जिसमें x और y प्रेजेंट होंगे। अब हम यहां से जो सॉल्यूशन सीखने जा रहे हैं, किस बात का सॉल्यूशन? सपोज करो आपके सामने 2 इक्वेशंस आ गई, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 4x माइनस y इक्वल्स टू 10। अब आपको कहा जाए इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, तो मैं आपको इस चैप्टर में इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स बताऊंगा, जिसमें से हम फर्स्ट मेथड जो सीखेंगे उसका नेम होगा ग्राफिकल मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और प्योर गारंटी है कि फाइनल पेपर में इसका क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना। ये कुछ हद तक उसी बात से रिलेटेड है जो आपने 8th और 9th क्लास में ग्राफ से रिलेटेड पढ़ी हुई है, मतलब उसी का नेक्स्ट टॉपिक मान लीजिए। तो अब हम पहले ग्राफिकल मेथड सीखते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड जो भी हैं उनके नेम जो भी हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफिकल मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। बेटा बड़े ध्यान से सुनना, सभी के सभी जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो जो इस मेथड को मिस कर दे। और ऐसा भी नहीं रहना कि आप लोगों को ये लगे कि सर हमने 8th और 9th में पढ़ रखा है, हमें अच्छे से आता है। ठीक है, एक बार माइंड से निकाल दीजिए वो सब कुछ और अच्छे से देखिए। बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जो आपको ना पता हो। बड़े ध्यान से देखना, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं और पावर 1 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर है और 2 वेरिएबल्स यानी x और y हैं। मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट होता है। और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? सॉल्व लिखा हुआ है। सॉल्व का मतलब होता है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब फाइंड करने हैं, मतलब x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है। देखो मेथड बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन हम पहले जो पेपर में आता है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ग्राफिकल मेथड। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना आपने क्योंकि 8th और 9th क्लास में सीख रखा है, लेकिन मैं कुछ थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो चेंज करूंगा, हो सकता है वो आपने ना सुने हो, तो पूरा का पूरा ध्यान से देखना। अब सुनो एक मिनट, हो सकता है आपको कभी लास्ट क्लास में आपने ये सीखा हो कि इनमें से कोई एक नंबर उधर शिफ्ट कर दो, फिर उसके बाद x या y की वैल्यू फाइंड करके फिर आंसर निकालो। बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर सकते हैं। जिनकी कैलकुलेशन बेटर है वो विदाउट शिफ्ट किए भी आंसर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं वो देखो, हम यहां से चलो ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग में पहले वही सिखा रहे हैं कि एक कोई भी नंबर हमने उधर शिफ्ट किया। अब शिफ्ट किसको करें, थोड़ा सा माइंड यूज करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो ऐसा हो गया कि मैंने पहले 2x को शिफ्ट कर दिया, मैं यहां रफ वर्क कर रहा हूं, 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x। अब मैंने 3 से किया डिवाइड, तो ऐसी कंडीशन में 12 माइनस 2x बाय 3 आ जाएगा। आप आराम से सोचिए, इस कंडीशन में डिवाइड में 3 आ रहा है। आपको पता है कि अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो थोड़े बहुत ऐसे नंबर होंगे जिनका आंसर हमें कंप्लीट फॉर्म में नहीं पता लगेगा। मतलब सपोज करो कि हमारे पास न्यूमरेटर में 10 आ गया, अब 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.33333 चलता ही जाएगा। मतलब ये बार फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हमें डेसिमल मिलने वाले हैं। आप ऐसा मत कीजिए, अगर कभी मजबूरी हो तो हम ऐसे नंबर लेंगे, मतलब कुछ और नहीं मिल रहा होगा ना तो हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे नंबर लेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बनेगा।
तो अच्छे से सुनो, हम ऐसा करते ही नहीं कि 3 डिवाइड में आए। हम ऐसा कर लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर डिवाइड में रहे जिससे हमारी कैलकुलेशन कुछ भी हो इजी ही रहे। जैसे मैंने अगर 2x को उधर शिफ्ट किया तो 3 जाता है डिवाइड में। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर क्रॉस लगा रहा हूं। क्रॉस लगाने का मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमें क्या करना है, देखो अब मैं 2x को यहीं छोड़ रहा हूं, 12 माइनस 3/2 से डिवाइड कर रहा हूं। चेक करो, अब आप ये देखो कि इसमें से और इसमें से बेटर ये वाला है। क्यों? आप कोई मर्जी नंबर सोच लीजिए, उसको 2 से डिवाइड करना बहुत इजी है। मान लो आपके माइंड में आ गया जैसे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। अगर 11 भी आ गया तो 11 को 2 से डिवाइड करने पर 5.5 आएगा और ये नंबर हम ग्राफ में इजीली ढूंढ पाएंगे 5 और 6 के बिल्कुल बिटवीन। लेकिन जो पहले वाली कंडीशन थी 3.3333, वो आप कहीं ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए ऐसी बात के लिए मना कर रहा हूं कि आप डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ लाइए जिससे आपको कैलकुलेशन इजी लगने लगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम कुछ ऐसे नंबर पहले ही सोच लेते हैं जो हम डिनोमिनेटर में लिखना ही नहीं चाहते। हम ऐसा करते हैं कि यहां एक रफ वर्क कर रहा हूं, हम 3 का एक तो टेबल ले रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 का टेबल चलता ही जाएगा। दूसरा, हमने इसी के और में प्राइम नंबर लिखे लेकिन 2 को छोड़कर, या हम ऐसा करते हैं, हम 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर की बात करते हैं। 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर वो होते हैं विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। मतलब जैसे 7, या 7 के बाद 11, 13, 17, 19 डॉट 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 डॉट। अगर ये नंबर किसी के भी डिनोमिनेटर में होंगे तो आप भी सोच सकते हैं उनका डिवाइड इजी नहीं होगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि ये डिनोमिनेटर में ना आए। हाँ, कभी ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें लिखना ही पड़ेगा तो हम लिखेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो मत करो ऐसा। अब सुनो, अब इसकी कैलकुलेशन इजी कैसे है। हमने यहां पर एक बॉक्स ड्रॉ किया, इस बॉक्स में x और y की वैल्यूज, सुनो, सपोज करो जैसे मैंने y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस साइड आप चेक करो कैलकुलेशन में y आ रहा है, तो हम पुट क्या करेंगे, y की वैल्यू। अगर इधर x होता तो x की वैल्यू पुट करते। अब y की वैल्यू पुट करना है तो हमारी मर्जी है तो हम अपनी मर्जी से इजी काम करेंगे, हार्ड क्यों करें। मतलब हम ऐसी कोई y की वैल्यू रखते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन इजी लगे। तो अगर मैं y की जगह 1 लाख रख दूं तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। क्यों? 1 लाख रखने का मतलब जानते हो, एक तो कैलकुलेशन हार्ड, ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करना है वो और हार्ड हो जाएगा। तो जब हमें अपनी मर्जी ही करनी है, मैथमेटिक्स में अपनी मर्जी करने का मौका नहीं मिलता ज़्यादा, जब मिल रहा है तो ईजी काम करो। मतलब हम ऐसा करें कि y की जगह सपोज करो 0 रखा, 0 पुट किया, कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, चलो एक लिख देता हूं। हमने यहां पर लिखा पुट y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू, यहां देखो 12 माइनस में 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां 0 पुट करेंगे तो 30 नहीं होगा, वो 3 इंटू 0 आएगा, दैट इज 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यहां पर 6 पुट किया। अब इतना आने के बाद ये रफ कैलकुलेशन है, अगर आप फेयर में शो करेंगे तो अच्छी बात है, मार्क्स नहीं कटते, लेकिन इसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटते। मतलब आप डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन बेटर है वो कर लें। अब मान लो मैंने y की वैल्यू 1 पुट की, अब सीधा सोचें, यस 1, अब साथ साथ सोचते जाना, 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 3 दैट इज 9, 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5, ठीक है, पॉइंट्स में आ रहा है लेकिन बेटर है, 4.5 ड्रॉ हो जाएगा। अगली वैल्यू 2 अगर पुट करेंगे तो यहां आएगा 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर थोड़ा हार्ड लग रहा है। हार्ड सिर्फ उन्हीं को लगेगा जिनकी कैलकुलेशन बाई चांस थोड़ी सी वीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार इस तरह से नीचे लिख लीजिए, लिख के करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें। ये बात समझ आ गई अच्छे से।
ये अभी तक हमारे पास फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुई है, लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई, टेबल में कितनी वैल्यूज ड्रॉ करें। देखो टेबल में 2 वैल्यूज अगर आप ड्रॉ करते हो तो लाइन बन जाएगी, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन हम अक्सर है ना इसी बात पे रहते हैं कि बच्चों से मिस्टेक ना हो, और अगर हो रही हो तो पता लग जाए। तो हम इसीलिए स्टूडेंट्स को यही बात करते हैं कि आप मिनिमम 3 पॉइंट्स लीजिए। उससे क्या होगा, ये 3 के 3 पॉइंट्स हमेशा एक लाइन में रिप्रेजेंट होंगे। अगर ये एक लाइन पर नहीं आए तो समझ लेना आपने गलती की है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपने और भी ज्यादा पॉइंट ड्रॉ किए 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी, मतलब टेबल को और आगे एक्सटेंड कर दिया, तो वो भी बेटर है, लेकिन इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना। तो हम हमेशा 3 पॉइंट्स ही रखेंगे। 2 से काम चल सकता है, ध्यान रखना, लेकिन हम 3 के लिए बात कर रहे हैं ताकि मिस्टेक्स हो तो पता लग जाए। अब आप लोग ग्राफ में, अभी एक बार सेकेंड इक्वेशन रहती है, मैं पहले एक बार इतने का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं ताकि मिक्सिंग ना हो। अब इसका ग्राफ आप यहां पर देखो आराम से। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो 6, 0 है, 6 और 0। अब यहां पर हमें ग्राफ पर स्केल लेना है सबसे पहले, क्योंकि मैं ग्राफ पेज यहां शो नहीं कर रहा हूं। आप इसकी प्रैक्टिस घर पर ग्राफ पेज होगा आपके पास, उसी पर कीजिए। एक बार प्रैक्टिस जिस पर हो जाएगी फिर माइंड में वही बैठ जाता है, फिर पेपर में तो आपको ग्राफ पेज मिलेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नॉर्मल पेज पे करके बाद में सोचा मैं फाइनल पेपर में ऐसा कर लूंगा, तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आप अभी से ही प्रैक्टिस ग्राफ कॉपी पे कीजिए। सुनिए क्या करना है, बीच में इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश। एक्चुअल में ये एक्स डैश एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस ही है, बस डैश का मीनिंग है नेगेटिव पार्ट, मतलब ये साइड नेगेटिव है, लेफ्ट वाली साइड नेगेटिव, राइट वाली साइड पॉजिटिव। और अपवर्ड डायरेक्शन में वाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई डैश, मतलब ये नेगेटिव है। अब 0 है यहां पर, मैंने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस साइड 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसमें मैंने एक मिस्टेक की, कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं सर आप गलती कर रहे हो। उनकी बात सुन गई मुझे कि यहां पर -1, -2, -3, -4, -5। वेरी गुड, इसी तरह गलती बताते रहा करो, शाबाश। अब इधर देखो, अब ऊपर की साइड देखो, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि हमें यहां से वैल्यूज का पता हो। हमें पता है कि y की वैल्यू 0, 1, 2 चाहिए, x की वैल्यू हाईएस्ट हमें 6 चाहिए, तो मैंने यहां पर 6 तक लिखा, 7 लिखो चाहे ना लिखो। अब मैं इधर जब ड्रॉ करूंगा तो मैंने यहां पर 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड -1, -2, -3, -4, -5। ओके, अब चेक करो, फर्स्ट वैल्यू 6 और 0। अब 6 और 0 में जो मिस्टेक हो सकती है पहले वो सुनो। 6 आपको यहां दिख नहीं रहा, अगर मैं यहां पर 6 बना दूं तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां गौर करो, ये x की वैल्यू 6 है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू 6 इस साइड देखनी है आपको, ये रही, और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 खुद इसके ऊपर ही होगी, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस पर ऑलवेज y 0 ही होता है। इसका मतलब यही पॉइंट है, हम इसी को मार्क कर देंगे, राउंड लगा देंगे और एक स्मॉल ब्रैकेट में 6,0 लिखेंगे। ध्यान रखना 6,0, पहले x आता है फिर y आता है। नेक्स्ट पॉइंट 4.5 पर 1, 4.5 कहां होगा, यस वेरी गुड, यहां पर 4 और 5 के बिल्कुल बिटवीन होगा, क्या 4.5, और इस पर y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कहां है, ये, तो इनके ऑपोजिट यहां पर देखो, ग्राफ कॉपी पर यूज करोगे ना तो वहां तो ऑलरेडी लाइंस लगी होती हैं, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब मैं तो यहां पर एक बार आइडिया से इसके ऑपोजिट ले रहा हूं, विदाउट स्केल कर रहा हूं, आप लोग स्केल वगैरह का यूज कीजिएगा। चेक कीजिए, ये पॉइंट है, और यहां पर अगर आपने 4.5, 1 को गलती से ऐसे लिख दिया तो ये क्यों रॉन्ग है, यस वेरी गुड, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, तो इसमें x कौन सा है, 4.5, 1। थर्ड पॉइंट देखो, 3,2, अब x की वैल्यू 3 ये रही, और y की वैल्यू 2 यहां, इन दोनों के ऑपोजिट यहां पर। समझ आ रहा है यहां तक बेटा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर भी, बिफोर लास्ट ईयर भी, तो इसका मतलब आपको इजी लग रहा होगा। ये है 3,2। अब हम इन सबको स्केल लेकर एक लाइन में ज्वाइन करेंगे और चेक भी कर लेंगे।
अगर ये एक लाइन पे नहीं है तो समझ जाना कि आपने कोई मिस्टेक की है, या तो यहाँ टेबल में या यहाँ पर डॉट लगाते वक्त। अब ध्यान से देखो, स्केल मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल, मैं एक बार इसको ऐसे ही ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग स्केल का ही यूज कीजिएगा। तो इसको ज्वाइन करते वक्त यहां से देखिए, और एक बात और ध्यान रखना, जब ज्वाइन करो तो इसको कंप्लीट क्रॉस किया करो, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करवा के फिर आगे तक लेके जाओ इसको। तो हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे आगे, और ये कौन सी लाइन है हमारे पास, फर्स्ट वाली, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये मैं एक बार थोड़ा सा सही बनाऊं, ये इस तरह से, अगर मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है तो आप स्केल का यूज कीजिएगा, बिल्कुल सीधी जाएगी। इस वाली लाइन पर हमें इक्वेशन जरूर रिप्रेजेंट करनी है। इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके यहां लिख देता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इससे समझ आ जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन है, आप कहीं भी लिख सकते थे इसको। इतना आने के बाद अब आप पहले चेक करो क्या आपको फर्स्ट वाली टेबल का ग्राफ समझ आ चुका है, और इसके बाद सेकंड टेबल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टेबल में कितना था, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अब बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले, यस वेरी गुड, अब आप देखो यहां पर 4 है और यहां पर कॉफिशिएंट है, वैसे तो -1 है। आप एक बार उसका पॉजिटिव मतलब ओनली नंबर देखो, सिंबल मत देखो। 1 और 4, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जिसमें ये कॉफिशिएंट हो उनको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करो। दोबारा समझो, इन दोनों में से उधर शिफ्ट किसको करना है, जिनके साथ ये कॉफिशिएंट हो, ताकि आंसर जल्दी आए। अब जैसे 3 यहां पर आ रहा है और 3 मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने 3 वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर इजीली निकाल पाए। अब आप ये देखो, यहां पर 4 और यहां पर 1 है, ना तो इसमें 1 आ रहा है ना इसमें 4 आ रहा है। अब शिफ्ट किसको करें, अब तो बहुत बड़ा फायदा है, जिसको मर्जी कर दो। और थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, अगर हम इन दोनों में से अगर मैं 4x को उधर शिफ्ट करता हूं, देखो इधर, यहां पर एक मिस्टेक कर रहा हूं, आप लोग ढूंढो क्या है वो। मैंने 4x को उधर शिफ्ट किया, इधर बच गया y, और इधर 10 माइनस 4x। वेरी गुड, कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर आपकी गलती हमने तो ढूंढ ली, और वो बोल भी रहे हैं, और मुझे पता लग रहा है कि उन्होंने ये बता दिया कि सर आपने y के आगे जो ये नेगेटिव सिंबल है ये आपने गलती से यहां छोड़ दिया, यहां पर क्या आएगा, -y। सिंबल मत चेंज कर देना, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, शिफ्ट होता तो चेंज होता। अब इतना आने के बाद माइनस का सिंबल आए ना, तो इसको भी आप उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया करो, इजी हो जाएगा। आपको पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। इतना आने के बाद अब कुछ बच्चों को यह है कि सर आपने इसी को क्यों शिफ्ट किया, इसको क्यों नहीं किया। बेटा हमें बेनिफिट है दोनों से ही पहले तो, लेकिन मैं एक बार आपको सोच कर दिखाता हूं, मतलब यहां पर एक रफ वर्क करते हैं। अगर मैं इसको शिफ्ट करता तो यहां आता, यहां रफ वर्क है देखो, 4x इक्वल्स टू 10 प्लस वाई, माइनस वाई इधर आता प्लस वाई, फिर 4 से डिवाइड करते तो डिवाइड में क्या आता 4। अब आप सोचो ये नंबर की कैलकुलेशन और ये नंबर की कैलकुलेशन में से ये बिल्कुल ही इजी है, इसमें कोई डिवाइड ही नहीं करना, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि हम फिर अपनी मर्जी कर रहे हैं, मर्जी करेंगे तो इजी काम करेंगे हम। तो अब आपके माइंड में एक बार मैं फिर से ये सारी बात बिठा देता हूं, फिर इसको ड्रॉ करूंगा। सुनो, किसी भी इक्वेशन में कॉफिशिएंट, अगर देखो कैलकुलेशन फास्ट है फिर तो आप सोच लोगे, ठीक है, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं मैं उनके लिए बता रहा हूं। अगर आपने कॉफिशिएंट 3 के टेबल या 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर लिया, 3 से ग्रेटर या फिर 3 का टेबल या 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर, तो जिनके साथ ये कॉफिशिएंट होगा उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसे दोनों ही नहीं हैं तो आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो जिसका कॉफिशिएंट बड़ा हो उसको शिफ्ट कर दो, क्योंकि डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से इसका कॉफिशिएंट बड़ा था, हमने इसको शिफ्ट कर दिया। क्लियर हो गया अब तो। अब हम यहां पर यस चेक करो,
हमने यहां से x और y, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम यहां पर देखेंगे कि इस साइड वेरिएबल कौन सा है x, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें वेरिएबल इधर y था तो मैंने y की वैल्यूज पुट की थी, फिर x फाइंड किया था। इसमें मैं x पुट करूंगा और y फाइंड करूंगा। तो मान लो मैंने x की जगह जैसे 0 लिया, 0 लेंगे तो कितना आएगा -10। क्यों? क्योंकि 0 से 0 हो जाएगा -10। सपोज करो मैंने 1 लिया, 1 लूंगा तो ये 4 आएगा, 4 - 10 दैट इज -6। अगर मैंने 2 लिया, अब 2 रखना यहां, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? यस वेरी गुड, 8, 8 - 10 -2। क्लियर है? इतना आने के बाद अब मुझे यहां से एक बात समझ आ रही है, देखो कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करते पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -10। x की वैल्यू 0 ये रही, यहां y भी 0 होता है, x भी 0 होता है। इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन वो है जिस पर, या तो हम इसकी 2 डेफिनेशन बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस, या हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पर x भी 0 है y भी 0 है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब यहां पर ओरिजिन पर जब x 0 है तो हम यहां पर नीचे y की वैल्यू -10 लेने वाले हैं। अब मैंने -10 यहां पर ड्रॉ ही नहीं कर रखा और मेरे पास ग्राफ में इतनी जगह भी नहीं है, तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो आप स्केल बड़ा करो, स्केल बड़ा अब करेंगे ना तो फिर पहले वाला ग्राफ भी हमें फिर से इरेज करना पड़ेगा, तो हम इतने पंगे नहीं लेते, हम थोड़ा सा माइंड यूज करते हैं, हम ये पॉइंट ही हटा देते हैं। आपके पास तो ग्राफ कॉपी होगी, ग्राफ कॉपी में क्या होगा, नीचे लाइंस होंगी, आप तो नीचे -10 ड्रॉ करके कर लेना इसको, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं ये पॉइंट ही चेंज कर देता हूं। सपोज करो मैंने जब x की वैल्यू लेनी है, देखो मर्जी तो अपनी है, तो फिर मैंने क्या किया, 0 वाला पॉइंट ही हटा दिया। मान लो मैंने 4 ले लिया, कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने 4 ले लिया, 4 रखूंगा तो 4 इंटू 4 16, 16 - 10 दैट इज 6। समझ आ रहा है अच्छे से? अब 4 पर 6, x की वैल्यू 4 ये रही और y की वैल्यू 6 ये रही, तो इनके बिल्कुल ऑपोजिट, यहां 6 के और यहां से 4 के अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आएगा, ये पॉइंट होगा 4,6। समझ आ गया? मतलब आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे ना जिसको ड्रॉ करते वक्त आपको मुश्किल आ रही है, आप उस पॉइंट को ही हटा दो। अब सुनो इधर, 1 पर -6, 1 हमारे पास ये रहा और -6 हमारे पास यहां कहीं होगा। 1 पर -6 तो यहां कहीं आने वाला है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6। अगला पॉइंट 2 पर -2, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू -2 ये रही, मतलब ये वाला पॉइंट 2, -2। क्या ये समझ आ गया? अब आपके पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये ड्रॉ हो चुके हैं, ये और ये वाला। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे स्केल लेकर और चेक करेंगे एक लाइन में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखो इधर मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग कॉपी पे ध्यान से करना, स्केल का ही यूज करना, सीधा हाथ से मत मिला लेना इसको। मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, देखो इधर हो सकता है कि मेरे पास, क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल साफ सुथरा और स्ट्रेट ही बनेगा। अब यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये इस पॉइंट से जाएगा क्या? हमें उस बात से मतलब नहीं है, वही हमें ढूंढना है कि ये कहां से पास करता है। तो अगर आपने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है तो दोनों लाइंस जहां क्रॉस करेंगी दैट इज द आंसर, मतलब हमें वही फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो इधर दोनों के दोनों ग्राफ, पहले ग्राफ कंप्लीट करेंगे, यहां पर एरो लगाएंगे। एरो का मतलब है ये लाइन है, लाइन का मतलब है जो इनफाइनाइट तक चलती है, मतलब ये भी। और दूसरी बात, इसके ऊपर इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन है 4x - y = 10। ये समझ आ गया अच्छे से? अब इतना आने के बाद सुनो ध्यान से, देखो इधर ये इक्वेशंस तो हमने बना दी। अब इसमें जो एक मेन जो कमी रह गई
वो है, एक तो हमने स्केल मेंशन नहीं किया। ये क्या होगा, स्केल लिखते वक्त आप ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा राइट साइड में सबसे ऊपर ऊपर स्केल लिखिएगा ग्राफ एज पर, पेंसिल का यूज कीजिएगा ग्राफ एज पर। तो यहां पर ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा पेंसिल का यूज से याद आ गया कि पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इतनी शार्प नहीं कि कॉपी फट जाए, और इतनी ज्यादा मोटी भी मत रखना कि वो 2 या 3 लाइंस को एक साथ ऐसे कवर करे कि ओवरलैपिंग सी लगे। ठीक है, बार बार पेंसिल को, कई बच्चे पेंसिल को यूं यूज करते हैं फिर बार बार ऐसे करते हैं कि लाइन दिखने लग जाए, ऐसा नहीं करें आप लोग। अब सुनो, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, कुछ बच्चे 1 सेंटीमीटर की जगह 1 बिग बॉक्स वर्ड यूज करते हैं। बिग बॉक्स नहीं, बिग बॉक्स। बिग बॉक्स का मतलब ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है, मतलब जो ग्राफ एज होता है ना, उस पे जो छोटी छोटी 10 लाइंस आपको यादें होती हैं, उसको मिलाकर पूरा 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर है, इस पे हमने कितना कितना डिस्टेंस लिया है, 1 का। तो हम यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट्स, और यहां भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट्स, मतलब इस पे भी 1 का डिस्टेंस, इस पे भी। हम चाहें तो ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस पे अलग अलग स्केल ले सकते हैं। ये बात आपने 14 चैप्टर में औजाई में भी सीखी हुई है, वो आपने कर्व बनाए थे, आपको याद होगा। तो यहां पर हमने 1 1 का गैप लिया, यहां भी 1 1 का गैप लिया, तो 1 यूनिट 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो दोनों कट कहां हुए, 3,2 पर। तो ये हमारा आंसर है। हमें यहां पर लास्ट में लिखना पड़ेगा, चाहे ग्राफ वाली साइड लिख लेना, चाहे यहां पर लिख लेना। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन जो है वो है 3,2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। लेकिन मेरी बात खत्म नहीं हुई, एक मिनट सुनो। ये 3 और ये 2 अगर मैं चेक करना चाहूं कि सही है या नहीं, तो सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर मैं यहां 3 रखूंगा, यस चेक करो, 6, यहां 2 रखूंगा तो 6, 6 + 6 12, सेटिस्फाई हो गया, फायदा हो गया, पता लग गया फर्स्ट इक्वेशन सही है, मतलब सेट कर रही है इसको। सेकंड में भी रखेंगे, 3 रखेंगे, 12 - 2 रखेंगे, तो 12 - 2 दैट इज 10, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अगर दोनों इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रही हैं तो समझ लेना आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। एक बार लास्ट टाइम ये दोबारा सुनिए कि शिफ्ट उसको करो जो या तो 3 के टेबल में हो कोफिशिएंट जिसका, या 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर हो। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ग्रेटर वाला नंबर शिफ्ट कर देना। टेबल बनाने के बाद ड्रॉ करोगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढोगे, वही इसका आंसर होगा। मैं आपको इसके बाद एक शॉर्ट मेथड और बताने वाला हूं, लेकिन वो पेपर में यूज नहीं करना। हाँ, 1 मार्क में यूज कर सकते हो। शॉर्ट मेथड सुनना आप सभी बच्चे। तो देखो इधर, अब आप इस क्वेश्चन को एक रफ मेथड के थ्रू और क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ये मेथड आप 1 नंबर तक यूज कीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे आपका आंसर इजीली निकलेगा और जल्दी चेक भी हो जाएगा। क्या है, ध्यान से सुनना। रफ मेथड में फर्स्ट इक्वेशन जैसे 2x + 3y = 12 है। रफ मेथड में आपको सबसे पहले ये देखना है कि x और y एक साइड होने चाहिए और कांस्टेंट नंबर सेकंड साइड। ठीक है, नहीं है तो बना लेना। फिर कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देना। अगर 2x के अपॉन में 12 आएगा तो 6, वो कैंसिल होके लिख दिया मैंने। 3y के अपॉन में 12 आएगा तो y के अपॉन में 4 = 1। क्या ये समझ आ गया? इतना आने के बाद अब यहां से बेटा रफ मेथड है, ध्यान रखना, x के अपॉन में कितना है, 6। तो आप क्या करो, जो x एक्सिस है वहां पर जहां 6 है वहां पर पॉइंट बना दो। ये पॉइंट 6, 0। कॉमा में 0 इसलिए लिखा क्योंकि ये x एक्सिस है जिस पर y की वैल्यू 0 होती है। y के अपॉन में 4 है। अब y के अपॉन में 4 है तो y की वैल्यू 4 ये रही। मैंने इस बार ना स्केल चेंज किया है, क्वेश्चन तो वही है, स्केल चेंज कर दिया मैंने। अब देखो इधर y की वैल्यू 4 है तो यहां आएगा, ये पॉइंट होगा 4, 0 लिखते ही 0 नंबर आएंगे। गलत है ये, पहले x आता है फिर y आता है, तो यहां पर x की वैल्यू 0 होगी। जिस बच्चे को नहीं पता वो याद रखेंगे, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, और यहां पर y की वैल्यू कितनी है, 4। अब आप इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल लेकर।
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पहले तो आप 3 पॉइंट्स कह रहे थे। बेटा मैं तो वही कह रहा हूं अभी भी, ये मैंने शॉर्ट मेथड सिखाना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। देखो इतना सारा झंझट जो था वो सब खत्म हो गया, कौन सा शिफ्ट करना है, कैसे पॉइंट्स निकालने हैं, फिर कैसे ड्रॉ करने हैं। मैंने रफ मेथड में क्या बताया कि डिवाइड करो, पॉइंट्स आएंगे, डायरेक्ट ड्रॉ करो, ज्वाइन कर दो। अब इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन कितनी थी, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ऑटोमेटिकली कांस्टेंट तो इस साइड ही है जो मैंने कहा था, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करेंगे, 4x के अपॉन में 10 माइनस वाई के अपॉन में 10 जैसे इसमें किया था। अब इसको कट करेंगे तो ये 2 के टेबल पे, ये भी 2 के टेबल पे, तो 2x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 10। ये समझ आ गया। क्या आपको ये मालूम है कि यहां पर, ये बात ध्यान रखना, यहां पर जैसे 2 है तो मुझे इस 2 को यहां से रिमूव करना है। क्या मैं इस 2 को यहां लिख सकता हूं? क्यों? जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है उन्हें पता है कि सर ये नंबर नीचे से ऊपर जा सकता है, इसका मतलब 2x अपॉन 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2.5। मतलब ये बात आपको यहां नहीं बता पाया था, जो अब बता रहा हूं कि हमें x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट +1 ही रखना है न्यूमिरेटर में। तो न्यूमिरेटर में यहां पर 2 था, मैंने 2 हटा दिया, +1 ऊपर रह गया, नीचे जो भी आ सकता है। यहां माइनस है तो हमने यहां पर प्लस का सिंबल लगाकर -10। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हार्ड है, इतना शॉर्ट कहां हुआ ये। बेटा ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसीलिए फर्स्ट टाइम तो हमेशा हर चीज ऐसी लगती है, लेकिन इतना इजी है कि माइंड में सीधा आंसर क्लिक करता है इससे। जैसे जैसे आगे वीडियोस देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो इधर ये समझ आ गया मैंने क्या किया है, मैंने y का कॉफिशिएंट ऊपर +1 ले लिया तो माइनस का सिंबल नीचे लिख दिया। अब इससे क्या पता लग रहा है, x पे जैसे ये था x पे 6 पे और y पे 4 पे कट किया था, अब इसमें x पे 2.5 पे कट करेगा, ये x में 2.5 होगा 2 और 3 के बिल्कुल बिटवीन, ठीक है। और y पे -10 इस बार मैंने 2 का गैप लिया तो मेरे पास ये रहा, पॉइंट नहीं लिखा मैंने, पॉइंट भूल गया। ये पॉइंट कितना है 2.5, तो यहां लिख दिया 2.5, 0। और ये पॉइंट है -10, पहले नहीं आएगा, पहले 0 आएगा, 0, -10। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्केल का यूज करेंगे, चेक कर लिया। अब यहां पर इक्वेशन लिख देंगे जैसे पहले लिखी, और यहां भी ऊपर यहां पर स्केल लिख देंगे। और अब आप चेक करो जो हमारा फाइनल काम था, शॉर्ट कहां हुआ, डायरेक्ट आंसर मिल गया, ये रहा। इंटरसेक्शन पॉइंट है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, जो पहले आंसर आ रहा था आंसर अब भी वही आएगा। ध्यान रखना ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये पेपर में 1 मार्क्स से ज्यादा में मत करना, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लग रहा है ये टॉपिक, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन किया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे आप इतने हैप्चुअल हो जाओगे कि आपको सबसे इजी यही लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ग्राफिकल मेथड ही एक बार क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट जो आगे के मेथड हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं।